गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस देखने वाले हैं, ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे इसके बाद में, और फिर हम देखने वाले हैं एफआईएस और डीएस का डेटा। पूरा आपको डेटा प्लस प्राइस एक्शन एक ही जगह पे दिखाने वाला हूँ। 15 मिनट का सेशन रहेगा। आपको इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो किस चीज़ का वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब भाई देखें हो क्या रहा है आज मार्केट को देखें तो ये एक बहुत ही प्यारी कैंडल बनी, ठीक है। सबसे पहले तो इस कैंडल को देखो, ये एक हैमर कैंडल में, ठीक है, क्लियर है, ये एक हैमर कैंडल है। अच्छा, दूसरी चीज क्या हुई, एक अच्छी चीज और हुई कि हम 24,500 का जो मेन लेवल है उसके ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल के साथ में जो है क्लोज दे रहे हैं, ठीक है। 24,500 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है सर, एक बार आपको बताऊं। 24,500 के लेवल पे हमने यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट था, याद है, भूल गए, क्योंकि भाई हमने यहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था, याद है ना हम सबको, है ना। ये देखो यहाँ पे हमने एक बार रुके थे, फिर दूसरी बार रुके थे, फिर तीसरी बार रुके थे, फिर फोर्थ टाइम रुके थे। यहाँ पर ये बना था, मैंने आपको क्लियरली बोला भी था कि भाई पैनिक होगा एक बार, और मार्केट नीचे गया, पैनिक करवाया, वापस आए, और आज हमने एक जो कैंडल बन रही है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, शायद आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। ये देखो, ये जो है ना एक बहुत ही प्यारी हैमर कैंडल जो कि 24,500 पे बिल्कुल क्लियरली सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो सर क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि आज मार्केट के अंदर जो तेजी आई है उसके पीछे का रीजन क्या है। आज मतलब क्यों मार्केट ऐसे मतलब अच्छा मूव क्यों दिया। देखो रीजन तो भाई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो गया जो एफएस तो मार्केट में वापस नहीं आ रहे, ठीक है। सबसे बड़ी बात, डॉलर्स के सामने रुपया अभी भी वही कमजोर ही है, ठीक है, ये मेन इशू है। तो इशू क्या हुआ, देखो आज जो मार्केट बढ़ा है उसके पीछे का एक ही रीजन था कि मार्केट को एक एक्सपेक्टेशन है। किस चीज की एक्सपेक्टेशन है सर? 15 अगस्त की, ठीक है। 15 अगस्त में दो चीज होने वाली है। 15 अगस्त में दो चीज क्या है, एक तो भैया इनकी मीटिंग होने वाली है जो कि अलास्का में होने वाली है, किसमें, ट्रंप, पुतिन और आपका जेलेंस्की के बीच में, ठीक है। और इसमें अगर कुछ निकलता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है, बहुत पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ये, दूसरा क्या है, मोदी जी हमारे देश को संबोधित करेंगे, तो वहां पे भी वो कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं कि भाई देखो ऐसी बात है, यूएस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूएस हमारे एग्रीकल्चर उसमें डिपार्टमेंट में घुसना चाह रहा है, तो वहां पे क्या है कि यूएस को हम घुसने नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर हम अपने देश को एकता दिखाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ना मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट से बात बता रहा हूं मैं कि हम क्या करते हैं, इन प्रोडक्ट पे जो टेक्सटाइल इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हैं या वैसे जो प्रोडक्ट हैं जिन पर बहुत ज़्यादा 50% का टैरिफ जो है लगा दिया गया है, इन प्रोडक्ट्स पे हम जीएसटी हटा देते हैं और इंडिया में ही उसका कंजम्पशन कराने की कोशिश करें। तो इस तरीके से अगर ऐसा कुछ उन्होंने अनाउंस कर दिया तो वो एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके लोग जो हैं आज तेजी करके गए, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा हमने, ये तो एक खबर के पॉइंट ऑफ व्यू से था जो मैंने आपको बताया। दूसरा हमारे पास क्या है, इन्फ्लेशन का डेटा आया जो वो बहुत अच्छा नंबर निकल के आया। उस इन्फ्लेशन के डेटा से क्या पता चल रहा है कि हमें एक आरबीआई कट मिल सकता है, आरबीआई की साइड से एक 0.5 पॉइंट बेसिस का 0.5 बेसिस का हमें एक कट जो है अब अपकमिंग जो हमारी आरबीआई मीटिंग होगी वहां पे मिल सकता है, उसकी संभावना बढ़ गई है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है। तो इस सब ट्रिगर की वजह से मार्केट आज पॉजिटिव दिखती, एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर जाके खड़े हो गए, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, देख लो 24,500 का, उसके ऊपर जाके हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज रही है, ठीक है। अब सर इंपॉर्टेंट चीज तो हो गई, अब मुझे ये बताओ कि सर नीचे यहाँ पे जो बॉटम बना था, क्या ये बॉटम बन चुका है? क्या हम बोल रहे हैं कि बॉटम बन गया? देखो भाई एक बात बताओ, चक्कर क्या है ना, इतना जल्दी हमें मार्केट को बॉटम को बनाने का सिंपल नहीं कोशिश करो, सिंपल बता रहा हूँ, रीजन है उसका। रीजन क्या है कि देखो अभी ना कुछ भी फंडामेंटली चेंज नहीं हो गया। फंडामेंटली चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है 15 अगस्त को, कि हमारे ऊपर अचानक से 25% का टैक्स जो है वो तो गायब हो ही जाए, कि रशिया का जो है उनकी मीटिंग हो गई और वहां पे अगर युद्ध कम खत्म हो गया तो भाई ये तो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो अब ना जो है वो ये है कि भाई जो भी एक जो न्यूज आ सकती है ना, उस न्यूज के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पॉजिटिव है इंस्टेड ऑफ नेगेटिव, ठीक है। भाई नेगेटिव न्यूज क्या है, ऑलरेडी हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा हुआ है, तो इससे ज्यादा नेगेटिव क्या ही होगा, ठीक है। तो वो वाली बात है, क्योंकि अब 100 तो हो नहीं जाएगा, अब 100 हो भी जाता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब जो होने वाला है ना वो ये कि हम पॉजिटिव नोट पे ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं, है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हमें देखने वाली बात क्या है, हमें बस दिमाग लगाना है कि जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है जो मैं आपके साथ बना के बैठा हुआ हूं, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। इस ट्रेंड जैसे क्या हुआ था, यहां पे हम गए थे, मार्केट यहां तक क्यों भागा है इसके पीछे समझो। मार्केट, एक बात बताओ, नीचे तक गिरा था, यहां पर क्यों भागा था, ये एक पुल बैक था। मार्केट फिर नीचे गिरा, फिर यहां से यहां पे क्यों भागा, बिकॉज ये एक पुल बैक था, समझो ये एक पुल बैक था, ये भी क्या एक पुल बैक था, ठीक है।
फिर मार्केट नीचे गए, नीचे गिरते गए, ये क्या है, एक पुल बैक है, ठीक है, ये भी एक पुल बैक है। अब भाई तीसरे टाइम ये पुल बैक लेता हुआ नजर आया है। सिंपल समझो, अगर मार्केट को सही में तेजी करनी है, सही में ऊपर जाना है, तो ये लेवल ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। कौन सा लेवल है सर ये, मैं आपको बार बार पढ़ा के समझा चुका हूं, ठीक है। ध्यान रखो 24, ठीक है, 750 के ऊपर अगर हम क्लोज देंगे तो हम बोलेंगे कि हमारा बुलिश साइन जो है आ रहा है और मार्केट के अंदर बिल्कुल तेजी अगर समझ में आने वाली बात है तो 24,885 के ऊपर हम आ जाते हैं, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई मार्केट के अंदर हम जो है अब तेजी आ सकती है। बिकॉज तब जाके ना ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जहाँ पे हम फंसे हुए हैं, यहाँ पे देखो मार्केट गिरा था, यहीं से मार्केट गिरा था, यहीं से मार्केट गिरा था, तो दिस इज द हाई चांस मार्केट यहां से भी रिवर्स हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ओवर एक्साइटेड मत हो, ठीक है। हम पॉजिटिव हैं, अच्छी बात है, हम पॉजिटिव होने चाहिए। मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, एफआईएस के पास सेल करने को जगह नहीं है। ऑलरेडी हम कहां पहुंच चुके हैं, 7.85 पे शायद हम पहुंच चुके हैं, है ना, 7.95 पे, ठीक है। इस वाली पोजीशन पे हम पहुंच चुके हैं, तो इससे ज्यादा मतलब नीचे क्या ही जाऊंगा, ठीक है। तो ये पोजीशन पे है एफआईएस, तो मार्केट के पास एफआईएस के पास बहुत ज्यादा सेल करने को नहीं है। लेकिन भैया आपको ये समझना पड़ेगा, जब तक हम ये बुलिश मूव नहीं देते, जब तक एक बड़ी ग्रीन कैंडल ऊपर नहीं तोड़ते, मार्केट यहां से बुलिश नहीं होगा। उल्टा यहां से आपको एक डर बना रहेगा कि मार्केट यहां से रिजेक्ट हो सकता है, बिकॉज पहले भी 2 बार यहीं से रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। ये बात दिमाग में बना के चलो कि भाई यहां पे कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है। ये चीज पता है आप सबको, समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आगे की। अब जब हम आगे की बात करते हैं तो सीधा आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने से पहले मैं आपको कल क्या बोला था वो हम याद कराता हूं। कल मैंने आपको बोला था कि मार्केट जो है ना ये बना रहा है, तो सबसे पहला तो चांस क्या है कि मार्केट आपका डबल बॉटम पूरा कर सकता है, ये मैंने कल आपको बोला था। और दूसरी चीज मैंने क्या बोली थी, मार्केट जो है वो आपको साइडवेज रहेगा, बहुत ज्यादा अप मूव हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से। ये चीज मैंने कल आपको बोली थी या नहीं बोली थी, नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। नहीं तो आप जाके एक काम करो, कल वाला सेशन भी देख लो। कल वाला सेशन देख लोगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलने वाली है। मैंने आपको क्लियरली बोला था, या तो मार्केट ये डबल बॉटम कंप्लीट करेगा और मार्केट क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा कल बड़ा मूव दे उसकी संभावना कम है, या फिर मैंने आपको क्लियरली ये भी बना के दिखाया था कि यहां पर क्या है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये देखो बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर हम आएंगे तो मार्केट आपको एक अच्छा मूव दिखा सकता है। ये मैंने क्लियरली आपको ड्रॉ करके दी थी, ठीक है, यहां पे है ना। ये मैंने आज सुबह 7 बजे भी ड्रॉ की है, ठीक है। जो सुबह 7 बजे वाला सेशन देखा है तब भी मैंने ये ड्रॉ की थी, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो प्रॉपर वे में। यहीं से ब्रेकआउट, ठीक है, यहीं से एकदम से पहले मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, हमारा डेटा अच्छा आया था। उसके बाद इसको हमने रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद सीधा सीधा मार्केट जो है चलता चला गया, कहीं भी एक ही बार उसने परेशान नहीं किया और हमारा ये डबल बॉटम जो था ये पूरा करता हुआ नजर आया, ठीक है। अब हम क्या है 700 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है आपका, देखो यहां पे आपको सिंपल बताऊं, यहाँ पे अब देखो ये चक्कर क्या होता है, मार्केट को पीछे से जब मार्केट बंद हो जाती है तो कोई भी आके एनालिसिस कर सकता है, कोई भी आके कुछ भी बोल सकता है। लेकिन जो लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है, मैंने आपको सुबह 12:30 बजे ही बोला था कि निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज जैसे हमने सोचा था और आफ्टर ब्रेकआउट दिस ट्रायंगल वी कैन सी अ गुड मूव, ठीक है। मैंने आपको क्लियरली बोला कि मार्केट के अंदर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, ये जाके चेक कर लो, ठीक है। और बहुत लोग हमारा एनालिसिस जो है कॉपी करते हैं, मेरे समझ में नहीं आता यार आप कॉपी क्यों करते हो, हमारे एनालिसिस को सेम किसी टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे यार, उसको रिपोर्ट किया करो ज्यादा से ज्यादा। आज भी मेरे पास 2-3 मैसेज आए कि सर आपका जो पूरा आपका ये जो एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं जो है कॉपी किया था किसी ने, ठीक है यार, चलो उनकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे ये ब्रेकआउट जैसे ही इसने दिया, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, यहाँ पर जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आता हूँ, जब से पहले मार्केट साइडवेज थी, उसके बाद यहाँ पे देखो सेम है, ये देखो यहाँ पर ये और ये जैसे ही ब्रेकआउट दिया इसने, है ना, यहाँ से ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, यहाँ पे इस जगह पे मैंने ये शेयर किया था प्रॉपर वे में, यहीं से एक बड़ा मूव मिला 650 तक का, एक लैंड मूव मिला है, यही मूव मिला पूरे दिन में आज, ठीक है। और यही हमने आपको टेलीग्राम पे बताया था कि ऐसे ऐसे ये आपका ब्रेकआउट हो सकता है, जाके आप चेक कर लो। तो दिस इज द पावर, ठीक है। आप ये टेलीग्राम आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ ना, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मैं इसके ऊपर अभी सोच रहा हूँ कि मैं 99 रुपीज़ का एक जो है इसके ऊपर वो लगा दूँ, जिससे क्या है कि कुछ सीरियस लोग इसके अंदर हैं। लेकिन जब तक आप फ्री है इसको आप ज्वाइन कर लो भाई, बिल्कुल फ्री है, तो इसको मस्ट ज्वाइन है, जाके इसको ज्वाइन करो। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी आपके लिए, ठीक है, जाके उसको ज्वाइन कर लो मस्ट, ठीक है। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से ज्वाइन करना, कोई इधर उधर के लिंक से मत ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं भाई, किसी फेक चैनल के चक्कर में
पढ़ मत जाना, ठीक है। तो रिक्वेस्ट, कोई फेक चैनल के चक्कर मत पड़ना। यहाँ पे एक ही टेलीग्राम चैनल है, डिसिप्लिन ट्रेडर मोहित शर्मा, 43,000 मेंबर्स हैं इसके अंदर हम लोग, ठीक है। तो इसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे क्या हो सकता है। ये मैंने बता दिया था, हो गया लाइव मार्केट के अंदर, आपको सिंपल एक चीज बताई थी, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हम अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं तो यहां पे क्या हो रहा है, एक बहुत ही प्यारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये देखो बहुत ही प्यारा सा, इसको देखें हम लोग यहां से, तो बहुत ही प्यारा सा शोल्डर बना, ठीक है। ये आपका शोल्डर बना, यहां पे ही हेड बनाता हुआ नजर आया, कितना प्यारा सा, और ये आपने इसने शोल्डर बनाया, ठीक है। ये देखो हेड एंड शोल्डर है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये। अब देखो इसके अंदर पैटर्न अब जैसा भी है, आप ऐसे मत बोलना बुक्स की तरह बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, सिंपल सी बात है। अब देखो सिंपल है, यहां से अगर हम ब्रेकआउट लेते हैं, ठीक है, कल की डेट में, है ना, कल की डेट में अगर हम यहां से ब्रेकआउट लेते हैं तो मार्केट एक बड़ा मूव दिखा सकती है, कहां तक, 24,885 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। सिंपल समझ लो क्या है, अगर यहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट मिला, ठीक है, और मार्केट ने साथ दिया तो 24,885 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूं, ये लेवल जो है ना, यहाँ पे आ जाके मार्क कर लेना, यहाँ तक हम आराम से जो है कल जा सकते हैं अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो। अब क्या सर कल ये ऐसे ही तोड़ देगा? देखो यार, आज इसने अच्छा खासा टाइम तो स्पेंड कर लिया, ठीक है। मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगा कि अब इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, स्ट्रेंथ तो है भाई, क्योंकि इसने अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके फिर एक मूव दिया है, उसके बाद रिटेस्टिंग हुई है। तो अब हो तो सकता है कि हम इसको यहां से ब्रेकआउट दें, ठीक है। और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि मार्केट अगर नीचे आता है, ठीक है, क्योंकि उसकी संभावना है नीचे आने की भी, तो अगर नीचे आता है तो हमारे पास सपोर्ट कहां मिलेगा, इसी जगह पे, ठीक है, इसी जगह पे 24,600 अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ध्यान रखना। 24,600 जो है ना, यहाँ पे अब हम यहाँ पे ही सपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे। 500 की भी जगह नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाके समझाने की प्रयास करता हूँ, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे रहेगा तो आपको चीजें थोड़ी साफ दिखेंगी, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, क्या हो सकता है इसको एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया हूं मैं, यहाँ पे एक सिंपल सा ये बनाते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा ही बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपने सिंपल सा ही बनाया, ये क्या है, देखो सिंपल है, इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हमने सिंपल सा ये बनाया, इसमें क्या है, एक पूरा आपका यू पैटर्न जो है ना वो कंप्लीट कर रहा है। देखो यू पैटर्न कंप्लीट किया इसने, यू पैटर्न कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे इसको करके कप विद हैंडल, ठीक है, कप विद हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बना सकता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो एक कप विद हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न जो है मुझे बनता है कि यहाँ पे बना सकता है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर उधर बनना था, यहाँ पे बिल्कुल कप विद हैंडल है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है, ध्यान रख लेना, तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर पाएंगे। मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ 24,885 तक, रीजन भी समझा चुका, उसमें जाके आप चेक कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं सपोर्ट कहां मिलेगा। सपोर्ट यहीं पे है जहां पे हम खड़े हैं, 24,600 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ध्यान रखना। ओआई भी बता दूंगा अभी। और आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ये भी आपको एक डबल बॉटम दिखेगा, ठीक है। यहां पे भी आपको एक डबल बॉटम दिखेगा, इधर उधर की बात नहीं करते, सीधा आपको दिखा देते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखो है ना, यहां पे क्या हुआ, मार्केट पूरा नीचे गई, यहां से आई ऊपर, यहां पे पूरा आपको कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले यहीं पे ही आ सकता है, उसके बाद यहां पे हम कल थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देगा कैन बी अ गुड मूव, ठीक है। सिंपल ध्यान रखो, सपोर्ट यहीं पे है क्योंकि यहीं से हमने सपोर्ट ले लिया है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो 24,600 यहीं पे हमारे पास सपोर्ट है, ये चीज, ठीक है। ये लेवल जो है ना हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर ये 24,600 टूटता है, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है ये सर, ये अगर सपोर्ट टूटा तो डेफिनेटली, अगर ये सपोर्ट टूटता है 24,600 का, मान के चलो यहां पे हमें एक ब्रेकडाउन होता हुआ दिखता है, तो मार्केट कहां तक जा सकता है, तो हम 50 तक, ठीक है, 24,550 यहां पे, ये आप देख रहे हो नेक्स्ट सपोर्ट यहां पे, यहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 24,500 नहीं टूटेगा, बहुत तगड़ा वाला ओआई बना हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये 550 तक आ सकता है। अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं, उसके बाद 15 मिनट वापस चलते हैं और एक बार मैं ऑप्शन चेन के दर्शन करता हूं। ऑप्शन चेन पे क्या दिख रहा है, देखो 600 पे क्या है, 1 करोड़ का ओआई यहाँ पे, 1 करोड़ 67 लाख का ओआई यहाँ पे, ठीक है। 24,500 1 करोड़ 51 लाख, ये तो बिग क्लियर है। 500 तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है भाई, इसका टूटना तो बहुत मुश्किल रहेगा। मार्केट अच्छा सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या मिलेगा 700 पे, 700 पे क्या है, 1 करोड़ 38 लाख यहाँ पे है, ठीक है। तो 700 पे बहुत ज्यादा तगड़ा वाला रेजिस्टेंस भी है, ये चीज ध्यान रखो। तो हमें क्या मिलेगा, मार्केट 700 पे रेजिस्टेंस है ना, ऊपर जाओगे 500 पे सपोर्ट है। मार्केट के अंदर कोई शॉर्ट कवरिंग आ सकती है कि कल, मुझे कोई अंदाजा नहीं लग रहा शॉर्ट कवरिंग का, मुझे नहीं लगता मार्केट का शॉर्ट कवरिंग वगैरह दिखाएगा। क्यों, पुट का रेशो भाई 1 पे है, 1.0
9, ठीक है, ये पुट कॉल रेशियो है। तो मतलब हिसाब किताब दोनों साइड बराबर है। तो यहाँ पे आप एक साइड अगर झुका होता है ना मार्केट, तब शॉर्ट कवरिंग के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी भी टाइप की शॉर्ट कवरिंग कल मार्केट को एक्सपेक्ट कर पाएंगे हम। 1,38,00,000 का ओआई यहाँ पे है। पिछली बार शॉर्ट कवरिंग का था, मैंने आपको क्लियरली चीख के बोल दिया था शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, वहां से पूरी शॉर्ट कवरिंग आई थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो क्लियर, मुझे नहीं लगता 1,51,00,000 का हुआ यहाँ पे, 1,38,00,000 का हुआ यहाँ पे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ मिल जाएगा। मार्केट यहीं पे कहीं टाइम पास कर सकता है कल, ठीक है। ये इसी रेंज में कहीं मार्केट की एक्सपायरी जो है मुझे लगता है हो सकती है कल, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर समझा ही दिया, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ये सपोर्ट है, ये है ना, यहाँ पे आपको क्या है 700 के आसपास इसी लेवल पे, ठीक है। ये जो लेवल है ना, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ रेजिस्टेंस ले सकते हैं, वापस नीचे आ सकते हैं, है ना। और 600 पे आप सपोर्ट मिल जाएगा। थोड़ा अगर नीचे की साइड तोड़ा तो आपको यहाँ 550 500 के आसपास, या तो मार्केट इसी रेंज में कहीं ना कहीं अपना जो है टाइम स्पेंड मुझे लगता है कल करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखूँ, एक चीज़ और देखनी थी जो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखो इनसाइड बार कैंडल बनी है, ठीक है, ये देखो। तो कल भी हमें एक इनसाइड बार कैंडल टाइप ऑफ पैटर्न जो है मुझे लगता है मार्केट बनाती हुई नजर आ सकती है। ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन फ्रीकआउट जो है वही आपको नजर आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं सर बैंक निफ्टी के क्या हालचाल हैं। तो बैंक निफ्टी का मैं क्या हुआ है सर, अभी दिखाऊं मैं आपको। यहाँ पे इसको हटाते हैं। बैंक निफ्टी भी हमारे उसी तरीके से चला है जैसे हमने बोला था, लेकिन इसमें क्या है, आप देखो बहुत प्यारा ट्रायंगल पैटर्न बनना है, ठीक है। बहुत प्यारा, मतलब जैसे बोलते हैं ना एकदम पिक्चर परफेक्ट ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, वो बना हुआ है। जाके आप चेक कर लो, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है सर। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत प्यारा आपका ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है ना। कल हमने देखा था इसको। मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा कमजोर है, लेकिन अगर इसने कल ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि इसके लिए न्यूज अच्छी आ सकती है आरबीआई कट की जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो 55,500, ठीक है। यहाँ पे हम पहली बार बोलेंगे कि हाँ यार मार्केट के अंदर जो है बैंक निफ्टी भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक जब हम जाएंगे 55,500 55,500 का, इसको हम लोग 55,700 के आसपास मान लो, ठीक है। इस लेवल के पास जाएंगे तब जाके बैंक निफ्टी जो है आपको मजबूत होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी आपको ब्रेकआउट देता है तब हम जाके एक अच्छा मूव जो है हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। नीचे की साइड अगर जाते हैं तो नीचे की साइड जाएंगे, थोड़ा सा पहले ऊपर आके फिर अगर नीचे जाता है मान के चलो ऐसे करके, तो ब्रेकडाउन तो मुझे नहीं लगता कि कल आएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा मूव आए उसकी संभावना तो कम है। अगर ब्रेकडाउन आ गया तो सपोर्ट आपको कहाँ मिल जाएगा, इस लेवल मिल जाएगा 55,000 विल बी द वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। अभी तक नहीं टूटा तो मुझे नहीं लगता आगे भी टूटेगा। 55,000 को हम होल्ड कर सकते हैं कल की डेट में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।